आपसे लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कोरोना की वैक्सीन पर, क्योंकि दुनिया की नजर, अपने देश की नजर इस पर है। लंबे इंतजार के बाद कोरोना की वैक्सीन लगभग तैयार है। पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रही है और इसी बीच कोरोना की वैक्सीन पर देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। इन्हीं अफवाहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया और लोगों से ऐसी अफवाहबाजों से सचेत रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने आए थे और इसी दौरान उन्होंने देश के लोगों से ऐसे अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। हमारे देश में अफवाहों का बाजार जरा तेज रहता है। भांति भांति के लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, कभी गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए भांति भांति अफवाहें फैलाते हैं। हो सकता है जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानवीय का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें, हम सब अपनी तरफ से जिम्मेवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उनमें हम पूरी मदद करें। जैसे ही वैक्सीन का मामला आगे बढ़ेगा, देशवासियों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखने आए पीएम को अफवाहबाजों पर इसलिए चेतावनी देनी पड़ी क्योंकि कुछ दिन से देश में कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कोरोना वैक्सीन इस्लामिक उसूलों के खिलाफ है। कोरोना वैक्सीन में इस्तेमाल चीजों पर उठ रहे विवादों के बीच रजा एकेडमिक ने WHO को एक खत लिखा और कोरोना का टीका बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों का जो विस्तार है, विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानना चाहा। मुंबई के इस संस्थान में दुनिया भर के तैयार कई कोरोना वैक्सीन में सुअर और गाय की चर्बी इस्तेमाल होने की खबरों के बाद ये मांग दरअसल उठाई गई है। एकेडमी की तरह से दलील दी गई कि लोगों का हक है, विश्व संस्था की ओर से इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। आज जो WHO को रजा एकेडमी की तरफ से ख़त लिखा गया है, उसमें हमने ये सवाल किया है, हमारी मांग है कि जितनी कंपनी, कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं कि जो कोरोना वैक्सीन बना रही हैं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि जो वो बना रही हैं तो उनके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, किस चीज़ से वो बना रही हैं, उसकी फहरिस्त हमें मिले, उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए ताकि उसके तहत जो है आगे हम मसला हल कर सकें। जो आप इख्तलाफ व इंतशार देख रहे हैं उसके ऊपर कोई नतीजा जो है हासिल किया जा सके। हाल ही में मुंबई में इस्लामिक संगठनों की एक बैठक हुई जिसमें ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा और रजा एकेडमी के लोग शामिल हुए। मुस्लिम संगठनों ने वैक्सीन को मुसलमानों के लिए हराम बता दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर रजा एकेडमी को कोरोना की बन रही वैक्सीन से क्या समस्या है। नहीं, देखिए, चाइना ने जो वैक्सीन बनाया है उसके अंदर सूअर के अज्जा का इस्तेमाल किया है। इसलिए हम लोगों ने कल उलमा की मीटिंग बुलाया और उसके अंदर उलमा ने, यहाँ शहर बम्बई के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने बताया कि सूअर जो है वो नजसुल ऐन है। उसका एक एक बाल, चाहे उसका चमड़ा हो, गोश्त हो, चर्बी हो, हड्डी हो, एक एक बाल जो है उसका नजस है। अगर उसका एक बाल भी कुएं में चला जाएगा तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। चाइना के वैक्सीन, बाकी और वैक्सीन जिसके अंदर ये अज्जा शामिल नहीं है तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी